हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर कई तरह की मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। हम दो टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि कभी हमने देखा होगा लोअर क्लासेस में, तो हमने दो टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक टर्म होती है लोकोमोशन और एक टर्म होती है मूवमेंट। तो इन टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। लोकोमोशन जो मूवमेंट्स होती है, लोकोमोशन एक टाइप की मूवमेंट्स है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे किसी अनदर प्लेस की तरफ मूव करता है। ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो इस टाइप की मूवमेंट्स में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर फिजिकली मूव करता है। फिजिकली मूव करता है। बट मूवमेंट्स में क्या होता है, जो मूवमेंट्स प्रोसेस होती है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म उसी स्थान पर रहकर, यानी कि वो किसी अन्य स्थान पर मूवमेंट्स नहीं करता है। नो मूवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म उसी स्थान पर रहकर अपने किसी ऑर्गन्स को मूवमेंट्स कराता है। तो हमने ये दो टाइप की मूवमेंट्स देखी हैं, एक है लोकोमोशन और एक है मूवमेंट्स। हम ये दो तरह की गतियाँ पढ़ते हैं। हम जब लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं तो लोकोमोशन मेनली एनिमल्स के अंदर दिखाई देता है और मूवमेंट्स ये हम प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले जा रहे हैं कि आखिर प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती कैसे हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट मूवमेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम प्लांट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्लांट्स मूवमेंट्स के अंदर देखते हैं तो हमें दो टाइप की मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मूवमेंट और सेकंड टाइप की मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वाइटल मूवमेंट। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। अब भौतिक जो यह गतियाँ हैं, ये मूवमेंट्स हैं, फिजिकल मूवमेंट्स। इस मूवमेंट्स में क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट है वो फिजिकली मूव करता है, यानी कि उसके अंदर फिजिकल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, फिजिकल मूवमेंट्स प्रेजेंट। इसके एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम फिजिकल मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये फिजिकल मूवमेंट्स तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, मूवमेंट। सेकंड इज मूवमेंट ड्यू टू कोहेजन फोर्स, मूवमेंट बाय कोहेजन फोर्स। और बच्चों एंड लास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है मैकेनिकल टेंशन मूवमेंट। ठीक है, ये तीन टाइप की फिजिकल मूवमेंट्स प्लांट के अंदर दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स के बारे में, सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के बारे में, तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट दो तरह की होती है। एक होती है हाइड्रोकेजी मूवमेंट
इस हाइड्रोकेजी मूवमेंट में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है वो होती है वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण, अकर ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमने देखा होगा कि जो मॉसेस हैं, जो मॉस के बारे में हम पढ़ते हैं, उन मॉस में जो टीथ होते हैं, यानी कि जो मॉस के अंदर पेरिस्टोमल टीथ होती हैं, पेरिस्टोमल टीथ, उनके अंदर ये मूवमेंट्स हाइड्रोकेजी टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के अंदर आती है उसे हम बोलते हैं जीरो केजी मूवमेंट। ये जीरो केजी मूवमेंट क्या होती है कि ये होती है अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। हाइड्रोकेजी मूवमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो मूवमेंट हो रही थी वो हो रही थी वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण, लेकिन जीरो केजी मूवमेंट जो हो रही है वो मूवमेंट होती है लॉस ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, जो हम यहाँ मूवमेंट देख रहे थे मॉस के अंदर पेरिस्टोमल टीथ के अंदर हाइड्रोकेजी मूवमेंट, उसमें क्या होता है कि पेरिस्टोमल टीथ क्या होता है कि इनर साइड की तरफ थोड़े मुड़ जाते हैं, इनर साइड की तरफ झुक जाते हैं, तो इनकी जो इनर मूवमेंट होती है हम लिख सकते हैं कि इनर मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोमल टीथ, इनर मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोमल टीथ। तो इसको हम हाइड्रोकेजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो जीरो केजी जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है कि इन मॉस के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर जो मॉस के अंदर पेरिस्टोमल टीथ है, पेरिस्टोमल टीथ वो लॉस ऑफ वाटर के कारण बाहर की ओर झुक जाते हैं, आउटर मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि आउटर मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोमल टीथ इज नोन एज जीरो केजी, मतलब कि वो एक जीरो केजी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम मूवमेंट देख रहे थे वो थी कोहेजन फोर्स। ये मूवमेंट जो कोहेजन फोर्स के थ्रू हो रही थी, ये मूवमेंट हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलती है जो हमारे फंड्स हैं। फंड्स के अंदर स्पोरेंजिया के डेहिसेंस के टाइम पे, स्पोरेंजिया डेहिसेंस के टाइम पे ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ओके, नाउ जो थर्ड हमारी मूवमेंट थी वो थी मैकेनिकल टेंशन मूवमेंट। ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है बाल्सम के अंदर। बाल्सम का एक प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर हमें ये मूवमेंट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक आपने समझ लिया। नाउ हमने अभी तक पढ़ा, हमने फिजिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाइटल मूवमेंट्स के बारे में। तो सेकंड हमारी थी वाइटल मूवमेंट्स। वाइटल मूवमेंट्स भी हमारी दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। वाइटल मूवमेंट्स के अंदर एक टाइप की दिखाई देती है हमें, कौन सी? मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। एंड सेकंड टाइप दिखाई देती है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ओके बच्चों, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में हम दो टाइप की मूवमेंट्स पढ़ते हैं।
इसमें हम दो टाइप की मूवमेंट पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में। तो पहली जो हमारी मूवमेंट होती है लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, यस, इसी का सेकंड नाम है स्पॉन्टेनियस। और सेकंड वन मूवमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं पैराटोनिक। पैराटोनिक, ये मूवमेंट्स क्या होती हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड बाई एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, तो हम इस ऑटोनॉमिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स के बारे में, और हम इसके एग्जांपल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप की मूवमेंट जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं वो किन किन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट, अब सीलियरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे जो एल्गीज होते हैं उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती हैं, तो उनके अंदर मिलेगी। तो सीलियरी मूवमेंट जैसा कि आपने एग्जांपल के तौर पे देखा होगा कि वॉल बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलती है। इसी टाइप के कई अन्य एल्गी भी हैं जिनके अंदर ये दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट। नाउ द सेकेंड मूवमेंट इज अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अब अमीबॉइड मूवमेंट्स ये आपने देखी होगी कि जो हमारे स्लाइम मोल्स होते हैं, स्लाइम मोल्स, इन स्लाइम मोल्स के अंदर हमें अमीबॉइड मूवमेंट्स देखने को मिलती है। नाउ एक थर्ड टाइप की मूवमेंट्स है ऑटोनॉमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स के अंदर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स भी देखेंगे हम। तो ऑसिलेटरी मूवमेंट जो है वो ऑसिलेटोरिया के अंदर देखने को मिलती है। ऑसिलेटोरिया, इसमें क्या होता है कि ऑसिलेटोरिया का जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट वो मूवमेंट करता है लाइक ए पेंडुलम, लाइक अ पेंडुलम मूव। ओके, अब एक जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर है सबसे लास्ट आती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य भ्रमण गति। जीव द्रव्य भ्रमण गति, ठीक है। तो इस प्रकार की मूवमेंट, साइक्लोसिस मूवमेंट देखने को मिलती है ट्रेडेस्केंसिया के अंदर। जो ट्रेडेस्केंसिया के पुंकेसर होते हैं, ट्रेडेस्केंसिया के जो एंथर रोम होते हैं, एंथर हेयर्स, उनके अंदर देखने को मिलती है। इसे कहते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। इसके अलावा हाइड्रिला के अंदर, हाइड्रिला एंड वेलेसनेरिया के अंदर, ये कुछ एग्जांपल है जिनके अंदर साइक्लोसिस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी टाइप की मूवमेंट जिन्हें हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये इंड्यूस्ड होती है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा। तो इस एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा ये मूवमेंट हो रही हैं, तो ये कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले टाइप्स हम पढ़ते हैं इसका, फोटोटैक्सिस मूवमेंट। फोटोटैक्सिस मूवमेंट, तो फोटोटैक्सिस मूवमेंट आपने देखा होगा कि वॉल बॉक्स के अंदर, ये भी वॉल बॉक्स के अंदर दिखाई देती है। फोटोटैक्सिस मूवमेंट आपने वॉल बॉक्स के अंदर देखी होगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं जैसे यूरोथ्रिक्स हो गया, यूरोथ्रिक्स, और क्लेडोस्पोरा हो गया, क्लेडोस्पोरा। तो इनके अंदर फोटोटैक्सिस मूवमेंट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जिधर लाइट दिखाई देती है उधर ये मूव करते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड मूवमेंट इज कीमोटैक्सिस मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, अब कीमोटैक्सिस मूवमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो
कीमोटैक्सिस मूवमेंट्स भी आपने देखा होगा कि जो हमारे कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर्स वो कीमोटैक्सिस मूवमेंट शो करते हैं। इस प्रकार की गतियाँ उनके अंदर देखने को मिलती हैं। और ये माइक्रोस्पोर जो है मैलिक एसिड के प्रेजेंस में, मैलिक एसिड्स केमिकल है, उसकी प्रेजेंस में मूवमेंट शो करते हैं, तो हम इनको कीमोटैक्सिस मूवमेंट्स के अंदर रखते हैं। नाउ थर्ड टाइप की मूवमेंट है जिसका नाम है थर्मोटैक्सिस मूवमेंट। थर्मोटैक्सिस मूवमेंट, ठीक है। जब थर्मोटैक्सिस मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार की मूवमेंट हम देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलती है। क्लेमाइडोमोनास एक्चुअली होता ये है कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो मूव करता है फ्रॉम कोल्ड वाटर टू मीडियम बोर्ड वाटर। कोल्ड वाटर से मीडियम जो वार्म वाटर होता है, मीडियम वार्म वाटर, उसकी तरफ मूवमेंट्स शो करता है क्लेमाइडोमोनास। तो इस प्रकार की मूवमेंट हमने देखी क्लेमाइडोमोनास के अंदर, थर्मोटैक्सिस मूवमेंट। अब इसके बाद आती है एरोटैक्सिस मूवमेंट। अगर हम एरोटैक्सिस मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, एरोटैक्सिस, तो एरोटैक्सिस मूवमेंट्स भी क्लेमाइडोमोनास के अंदर हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। ये मूवमेंट्स भी क्लेमाइडोमोनास के अंदर दिखाई देती है। एक होती है रियोटैक्सिस मूवमेंट। रियोटैक्सिस मूवमेंट, टैक्सिस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो होती है वो वाटर करंट की वजह से होती है, ड्यू टू वाटर करंट, ड्यू टू वाटर करंट। जो हमारे फ्लोटिंग एल्गी होते हैं, फ्लोटिंग एल्गी, उन एल्गी के अंदर ये रियोटैक्सिस मूवमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन के बारे में। अभी तक हमने मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की पढ़े जो हम पढ़ रहे थे वाइटल मूवमेंट्स के अंदर, वाइटल मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने लोकोमोशन की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी जो मूवमेंट्स थी हमारी वाइटल मूवमेंट्स के अंदर। तो दूसरी जो मूवमेंट्स थी वो थी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ओके। तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के अंदर जो कर्वेचर की गतियाँ होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, वो भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन टाइप इज ग्रोथ मूवमेंट, एंड सेकंड वन इज वेरिएशन की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएशन मूवमेंट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट के बारे में, तो ग्रोथ मूवमेंट भी दो टाइप की होती हैं। पहली है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, ऑटोनॉमिक, या जैसा कि हम कह सकते हैं कि इनको स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। सेकंड जो मूवमेंट है वो पैराटोनिक मूवमेंट, ओके। इन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट्स को। जबकि हमने वहाँ लोकोमोशन में जो पढ़ा था, तो हमने लोकोमोशन के अंदर जो पैराटोनिक मूवमेंट थी उनको हम टैक्सिस मूवमेंट्स भी बोल रहे थे, उनको हम टैक्सिस मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पढ़ा था फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस, रियोटैक्सिस एटसेट्रा। यहाँ पर हम इनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये कर्वेचर की गतियाँ हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कर्वेचर मूवमेंट, ओके। तो हम
जब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स के अंदर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके एग्जांपल्स जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आती है मूवमेंट ऑफ न्यूडेशन। न्यूडेशन, इस न्यूडेशन की मूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्यूडेशन की मूवमेंट दिखाई देती है हमें प्लांट्स के जो सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स के सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स, जैसे कि हम देख सकते हैं पी एंड बीन्स के अंदर। पी और बीन्स का हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो ट्विनर्स होते हैं या टेंड्रिल्स हो सकते हैं, तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं कि न्यूडेशन की मूवमेंट्स शो करते हैं। इस मूवमेंट्स को होता क्या है कि सपोज कीजिए ये हमारा स्टेम है, इस स्टेम से एक टेंड्रिल्स या ट्विनर निकला। तो इस मूवमेंट्स में होता क्या है कि ये ट्विनर्स एक टाइम पे एक तरफ मोर ग्रोथ शो करता है और दूसरे टाइम पे दूसरी तरफ लोअर ग्रोथ शो करता है। तो इस टाइप की मूवमेंट्स हम न्यूडेशन की मूवमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मूवमेंट्स आती हैं उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं सर्कमन्यूडेशन मूवमेंट। अगले पेज पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर्कमन्यूडेशन मूवमेंट्स में क्या होता है कि इसमें जो बीन्स और पी के अंदर जो टेंड्रिल्स हैं वो ग्रोइंग पॉइंट्स के ऊपर एक सर्कल शेप में ग्रोथ करते चले जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होती है स्पाइरल मूवमेंट होती है, स्पाइरल कॉइलिंग की तरह मूव करते हैं। तो इस प्रकार की मूवमेंट्स को हम कहते हैं सर्कमन्यूडेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट्स भी ग्रोथ मूवमेंट के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट जो है ग्रोथ मूवमेंट के अंदर वो है हाइपोनेस्टी। ओके, हाइपोनेस्टी की टाइप की मूवमेंट जो है वो उसके एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स उनका बंद होना, यानी कि बर्ड्स क्लोजिंग। जो बर्ड्स क्लोज होती है तो इस टाइप की मूवमेंट क्या होती है, हाइपोनेस्टी होती है। तो बर्ड्स क्लोजिंग के अंदर हाइपोनेस्टी टाइप की मूवमेंट्स देखने को मिलती है। तो हाइपोनेस्टी मूवमेंट्स में क्या होता है कि जैसा कि हम देख सकते हैं इसके एग्जांपल के तौर पर कि जो सर्सिनेट कॉइलिंग होती है, उसमें भी हाइपोनेस्टी मूवमेंट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, हमारी लीव्स हमें लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, लोअर साइड पे, इसलिए ये क्या है, कॉइलिंग शो करती है, इस तरह से कॉइल रहती है। तो सर्सिनेट कॉइलिंग में ये हाइपोनेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एपिनेस्टिक टाइप मूवमेंट, जिसे हम एपिनेस्टी कहते हैं। एपिनेस्टी में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, सपोज लीव्स, तो इन लीव्स में क्या होता है कि अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। इस अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ लीव्स के टाइम पे, यानी कि लीफ ओपनिंग के टाइम पर ये मूवमेंट्स देखने को मिलती है, लीफ ओपनिंग टाइम पर। ये जो दोनों मूवमेंट्स होती हैं, हाइपोनेस्टिक और एपिनेस्टिक मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये जो मूवमेंट है ये डिटरमाइन की जाती है, डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पॉन्सिव ऑर्गन। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये जो दोनों मूवमेंट्स होती हैं ये ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, बट नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि
कहने का मतलब ये है कि ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है ये मूवमेंट, एपिनेस्टी और हैप्पीनेस्टी मूवमेंट, हाइपोनेस्टी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में। नाउ अब है मूवमेंट, हम दूसरी जो मूवमेंट्स थी हमारी, जैसा कि हम कर रहे थे वेरियस ये पैराटोनिक मूवमेंट्स के बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, तो हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ओके, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म या हम इसी को कह सकते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। ओके, तो फोटोट्रॉपिज्म और हेलियोट्रॉपिज्म की मूवमेंट आप सब जानते हैं कि स्टेम के एपेक्स में देखने को मिलती है। जो स्टेम का एपेक्स है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, मूवमेंट शो करता है, तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं या हम हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। सेकंड मूवमेंट आती है जियोट्रॉपिज्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मूवमेंट बाई ग्रेविटी, यानी कि ये जो मूवमेंट होती है वो ग्रेविटी के कारण होती है। तो इस प्रकार की मूवमेंट कहाँ देखने को मिलती है? रूट एपेक्स के अंदर। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, रूट एपेक्स के अंदर जियोट्रॉपिज्म टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। थर्ड टाइप की मूवमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म की मूवमेंट देखने को मिलती है जो रेडिकल होता है उसके अंदर रेडिकल होता है, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म की मूवमेंट शो करता है, बिकॉज ये वाटर के कारण मूवमेंट होती है, वाटर प्रेजेंस के कारण। यानी कि जिधर वाटर प्रेजेंट है उधर रेडिकल मूवमेंट शो करेगा, तो इस प्रकार की मूवमेंट को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इस प्रकार की मूवमेंट्स हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट्स के बारे में हम बात करें तो कीमोट्रॉपिज्म। चौथी मूवमेंट होती है कीमोट्रॉपिज्म के मूवमेंट के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट देखने को मिलती है जो हमारी परागनली होती है, उसके अंदर ये मूवमेंट्स देखने को मिलती है, यानी कि पोलन ट्यूब के अंदर। तो पोलन ट्यूब क्या होता है कि कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स हो करती है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक नेक्स्ट मूवमेंट आती है थिग्मोट्रॉपिज्म। ये मूवमेंट तो आप सबने देखी होगी कि जो माइमोसा प्यूडिका है, यानी कि छुईमुई का प्लांट, उसकी लीव्स के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलती है, लीव्स के। ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट। और अगर इससे एग्जांपल की बात करते हैं तो टेंड्रिल्स के अंदर भी ये मूवमेंट देखने को मिलती है, टेंड्रिल्स के अंदर। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। लास्ट हमारी मूवमेंट्स बची वो है वेरिएशन की मूवमेंट। जो हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हमारी लास्ट मूवमेंट्स है वेरिएशन की मूवमेंट। इन वेरिएशन की मूवमेंट्स के बारे में, ये वेरिएशन की मूवमेंट्स भी दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑटोनॉमिक और दूसरी होती है नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ हम वेरिएशन की मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, लोकोमोशन की मूवमेंट में हम टैक्सिस मूवमेंट्स बोल रहे थे, कर्वेचर की मूवमेंट्स में हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोल रहे थे, और कर्वेचर की मूवमेंट्स के अंदर, ये वेरिएशन की मूवमेंट्स के अंदर हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोलेंगे इनको। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है वेरिएशन की मूवमेंट्स ऑटोनॉमिक है, वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट डेस्मोडियम प्लांट के अंदर मिलती है, डेस्मोडियम के अंदर मिलती है। जो सेकंड मूवमेंट है नेस्टिक मूवमेंट, जैसे कि हमने पैराटोनिक पढ़ा था, तो नेस्टिक मूवमेंट। तो इसके अलग अलग एग्जांपल हैं, जैसे कि फोटोनेस्टिक। तो ये मिलती है लेग्यूमिनेसी के अंदर, लेग्यूम प्लांट के अंदर।
लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, और मिलती है ऑक्जेलिस की लीफ के अंदर, लीव्स ऑफ ऑक्जेलिस। ओके, ऑक्जेलिस। सेकंड इज है फोटोनेस्टिक के बाद, चलिए हम इधर पढ़ लेते हैं। उसके बाद फोटोनेस्टिक के बाद दूसरी मूवमेंट के बारे में हम पढ़े थे, थर्मोनेस्टिक। ओके, तो थर्मोनेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप। ट्यूलिप के फ्लावर्स के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलती है। और एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे कि क्रॉकस। ट्यूलिप और क्रॉकस के फ्लावर के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलती है। ये जो मूवमेंट होती है वो दिन के हाई टेम्परेचर के टाइम होती है, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर ऑफ डे। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट मूवमेंट आती है सेस्मोनेस्टिक। थर्ड मूवमेंट है सेस्मोनेस्टिक। ये किसी शॉक और टच के द्वारा होती है, शॉक के द्वारा और टच के द्वारा। यदि किसी प्लांट को तेज़ शॉक लग रहा हो या बहुत तेज़ टच किया हो तो उस प्रकार की मूवमेंट्स को, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे हम सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स का एग्जाम्पल है जो टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का प्लांट, उसके अंदर सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है। अब हमने देखा कि यहाँ पे भी हम थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में बात की थी, तो ये भी एक टच की मूवमेंट्स है, क्योंकि थिग्मो का मतलब ये होता है कि बाई टच मूवमेंट। तो हम ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में इसलिए हमने बात की, ठीक है। यहाँ सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमने बात इसलिए की क्योंकि हम यहाँ वेरिएशन के मूवमेंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएशन होगा ही, टच करने पर वेरिएशन आता है प्लांट के अंदर। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया और बाकी यहाँ तक कंप्लीट मूवमेंट आपकी हो चुकी है। सो आज के टॉपिक के लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।